दोस्तों नमस्कार। आज हम महाकवि दुष्यंत कुमार द्वारा लिखी कविता हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए का पाठ करेंगे और उसका भावार्थ भी समझेंगे। मैंने इस कविता को 4 छंदों में बाँटा है। हम एक-एक करके छंद पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की कविता। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार नई पुरानी सारी ढहनी चाहिए। दोस्तों छंद नंबर प्रथम में महाकवि कहते हैं कि अब दर्द और पीड़ा इतनी गहरी हो चुकी है कि ये पर्वत के समान हो चुकी है। अब इस पर्वत रूपी पीड़ा में से कोई आशा रूपी गंगा नदी भी निकलना चाहिए। जैसे ठोस पर्वत हिमालय से एक गंगा निकलती है शीतलता प्रदान करते हुए, उसी प्रकार हमारी पीड़ा रूपी पर्वत से भी कोई इसका हल निकलना चाहिए। और कहते हैं कि कोई आंदोलन, कोई जन जागरण जिससे जो हमारी जो पीड़ा है उसका रोक लगे और निदान मिले। कौन कहता है कि आवाज़ नहीं होती जब चीखें दबी हों तो, खामोशी भी चीखती है जब जुल्म की दीवारें बड़ी हों तो। हर ईंट में एक सवाल उभरता है। दोस्तों इसमें महाकवि कहते हैं कि कौन कहता है कि उत्पीड़ित लोग चुप ही रहते हैं। जब चीखों को दबा देता है, जब पीड़न होता है, इतना होता है कि व्यक्ति को आवाज़ भी नहीं करने दिया जाता, तो उनकी जो चीखें हैं, उनकी जो खामोशी है, वो भी एक चीख का रूप धारण कर लेती हैं। और जुल्म रूपी हर दीवार में लगी एक-एक ईंट सवाल करती हैं, ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? यहाँ चुप्पी में प्रतिरोध प्रदर्शित किया गया है। यहाँ महाकवि दुष्यंत कुमार कहते हैं कि जितनी ज़्यादा जब खामोशी बढ़ा दी जाती है, लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, तो उनकी खामोशी में भी एक प्रतिरोध होता है, एक चीख होती है। कहाँ तो तय था चिरागाँ हर एक घर में होगा, कहाँ चिरागाँ का दम तोड़ते जाना, अंधेरों के आगे जहाँ झुक गए सारे नक्शे, वहाँ फिर से कागज़ पर कुछ लिखते जाना। दोस्तों यहाँ महाकवि दुष्यंत कुमार कहते हैं, सपना तो ये संजोया था कि हर घर में खुशियाँ होंगी, सपने होंगे, योजनाएँ होंगी, लेकिन अब तो इसी में सभी चिराग मतलब योजनाएँ, सपने धूमिल होते नज़र आते हैं। अब समय आ गया है कि फिर से हम मिलकर कोई ऐसा करें कि फिर से हम एक नए सपने देखें, नए योजनाएँ बनाएँ, फिर से कलम उठाकर नए सपने उकेरें। यहाँ पर कवि नई शुरुआत करने की प्रेरणा देते हुए नज़र आते हैं। सिर्फ़ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग जलनी चाहिए। दोस्तों इस अंतिम छंद में महाकवि दुष्यंत कुमार कहते हैं कि मेरा मकसद केवल लंबी-चौड़ी बातें करना नहीं है कि मैं बड़ी-बड़ी बातें करके चला जाऊँ। मेरा मतलब या मेरा अभिप्राय ये है कि मेरी बातों से या मेरे कहने से व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हो जाए। मैं कर दूँ या आप कर दो या हम सब मिलकर कर दें। लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। जो चार आशा रूपी अंधेरा है, वो अंधेरा छँटना चाहिए। जो हमारी पीड़ा है, जो पर्वत के समान हो गई है, वो पिघल जाना चाहिए। कोई हमें इसका हल मिलना चाहिए।
भले ही उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़े, क्रांति करना पड़े, लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तित होना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये कविता और उसका भावार्थ अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट द्वारा बताएँ कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।